आपके पसंदीदा एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं पद्मा कहती है राघव सिंह राजपूत ने घर गिरवी रख दिया है, अब आपको भी उनके बेटे के साथ शादी करनी होगी। अंजलि कहती है मैं करूँगी, माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। वहीं पर हम गिनी को देखते हैं, वहाँ पर पूरी तरह टूट चुकी होती है, उसके लिए खाना आता है वो फेंक देती है। वो कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। पर अंजलि भी गिनी की कही हुई बातों को याद करती है और कहती है कि मेरा भी सब कुछ खत्म हो गया। आगे हम देखते हैं काव्या युवराज को कहती है तो तुम पार्टी में जाओगे। युवराज कहता है हाँ हाँ दीदी मैं जरूर जाऊंगा, आखिरकार मैं राजपूत खानदान का दामाद जो हूँ, मेरे साथ महक भी जाएगी, आप होंगे, पापा और मम्मी भी होंगी, पूरा परिवार एक साथ चलेंगे। युवराज सिंह कहता है आप सोच भी नहीं सकते दीदी, इस पार्टी के अंदर मैं कितना बड़ा सीन क्रिएट करूंगा, वेद और आरती को भी साथ लेकर आऊंगा और उस अंजलि को देखना मैं कितना बदनाम करूंगा, देखना उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अपनी पूरी चाल के बारे में वो काव्या को बताता है। युवराज सिंह कहता है तुम डरो मत दीदी, ये कुछ नहीं करना होगा, जो करेगा दामोदर मजूमदार करेगा। तभी महक युवराज को आवाज देती है। युवराज सिंह कहता है देखा दीदी के बाप के साथ में क्या खड़ा हो गया, इसकी जवान कितनी मीठी हो गई है, जिंदगियों में सब कुछ बदल गया। महक युवराज के पास आती है और कहती है कि मैं पार्टी में क्या पहनूंगी। युवराज उसे कहता है तुम चिंता क्यों कर रही हो, हमारी ड्रेस और शूज मैं लेकर आऊंगा और उसके बाद तुम्हें अच्छे से सजाकर हम अपने साथ पार्टी में ले जाएंगे। हमारी अंजलि भाभी की रिंग सेरेमनी है ना। सुनकर महक बेहद खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं अंजलि शगुन का सामान देख रही होती है। अभी वहाँ पर पद्मा आती है। अंजलि कहती है कि ये इसका सामान है। पद्मा कहती है ये आपकी ससुराल वालों ने भेजा है। अंजलि कहती है लेकिन क्यों। पद्मा कहती है आज आपकी सगाई है, अंगूठी बदलने वाला जो दिन होता है। अंजलि कहती है इन सब की क्या जरूरत थी, शादी है तो शादी की रस्में होनी चाहिए। अंजलि कहती है इन सब की क्या जरूरत थी। अंजलि अपना फोन लेती है और राघव सिंह को लगा लेती है और कहती है पापा ये सब क्या है, इतना सारा सामान, क्या जरूरत थी इन सब की। राघव सिंह कहते हैं बेटा वो सामान तुम पर शोभा नहीं देता, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्यों तुमने अपनी जिंदगी को इतना सोना सोना बना दिया है। मैं मानता हूँ इन सब का मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैंने ही कभी अपने बाप होने का, ससुर होने का फर्ज नहीं निभाया। राघव सिंह अंजलि से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं आज तुम वो नए कपड़े पहन कर आना, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, सिर्फ अबे के लिए पहन कर जरूर आना। मैं पता है अबे ने खुद तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, इन भर घूम घूम कर उसने हमारी पसंद को ख्याल में रखते हुए एक एक चीज चुन चुन कर ली है उसने, उसके बाद तुम्हारे पास भेजी है। अंजलि कहती है पापा आपको पता है कि मैं एक विधवा हूँ। राघव सिंह अंजलि को कहते हैं ये क्या तुमने विधवा की रट लगा रखी है, अमन मेरा बेटा था, मैंने खोया है उसे, लेकिन अब नहीं रहा मेरा बेटा, ला गया है वो, अब तक उसकी यादों के सहारे जीती रहोगी, अब तो तुम अपने लिए जी लो, हमारे जैसी हर लड़की को जीने का अधिकार है। अभी वहाँ पर अभय सिंह आ जाता है। वो कहता है पापा फोन मुझे दीजिए। अंजलि को कहता है ये जो साड़ी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, बहनों में हार, झुमका, हाथों के कंगन, सब कुछ मैंने खुद जाकर तुम्हारे लिए पसंद किया है और जूते भी मैंने खुद तुम्हारे लिए लिए हैं। अंजलि कहती है कि साइज आपको कहाँ से मिला। अभय सिंह कहता है तुम्हारे पुराने जूते इस घर में पड़े थे, ने मैं अपने साथ लेकर गया था, बस अब तुम जल्दी से सज धज कर इस घर में आ जाओ। अंजलि कहती है सॉरी अभय सिंह राजपूत, ये लाल रंग मुझ पर नहीं जचेगा, ये साड़ी मैं नहीं पहन सकती। अभय सिंह कहता है मैं जानता था, इसीलिए लाल साड़ी के साथ में एक और साड़ी है, तुम उसे पहन कर आ जाओ। अभय सिंह अंजलि को कहता है इस घर की चौखट, पूरी कायनात के साथ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंजलि अभय सिंह को कहती है वो डील तो आपको याद है ना। अभय सिंह कहता है हाँ मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, ऐसे भी हमारी शादी कम और डील ज्यादा है। अंजलि कहती है हम लोगों में यही बात हुई थी, हमारी शादी भी होगी, मंगलसूत्र भी पहनूंगी और सिंदूर भी लगाऊंगी अगर आप मुझे टच नहीं करेंगे। अभय सिंह कहता है मैं पहले भी तुम्हें वचन दे चुका हूँ और अब भी वचन दे रहा हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। अभय सिंह फोन काट देता है। माँ अंजलि से कहती है क्या कहा अभय भैया ने। अंजलि कहती है कुछ नहीं, बस तुम ये लाल साड़ी हटा दो। अंजलि कहती है पद्मा आज मैं सज धज कर जाऊंगी, पूरी बस्ती को बुलाओ, आज उनके सामने से जाऊंगी, पर मैं नहीं, मेरी जिंदा लाश जाएगी राजपूत हाउस। मेरे मन में तो अमन सिंह राजपूत ही होंगे, मेरे सामने अभय सिंह राजपूत क्यों ना हो। यही चाहती हूँ बस्ती जैसे पहली थी वैसे ही आबाद हो जाए, अपने वचन से नहीं मुकरती हूँ, ये पूरा शहर
जानता है। अंजलि पद्मा को कहती है आओ आज मुझे पूरी तरह सजा दो। पद्मा अंजलि को अच्छे तरह से सजाना शुरू कर देती है। भले ही पद्मा उसे सजा रही थी मगर अंजलि अमन सिंह की यादों में खो गई थी। अंजलि अभय सिंह की बातों को याद करती है। वो कहते हैं कि पहले मैं पैसे लेकर आऊंगा फिर तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। अंजलि जब तैयार होकर बाहर आती है पूरी बस्ती उस सामने खड़ी होती है। अंजलि उन सबको कहती है जा रही हूँ मैं एंगेजमेंट पार्टी में। प्रदीप कहता है मुझे पता है तुम हम सब से नाराज हो मगर हम जाएं तो कहाँ जाएं। अंजलि कहती है इसीलिए तो मैं जा रही हूँ बस्ती वालों के लिए। अंजलि कहती है बस्ती वालों को जिंदा रखने के लिए, आप लोगों के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर बस्ती वाले रोने लग जाते हैं। अंजलि वहाँ से चले जाती है। आगे हम देखते हैं राजपूत हाउस में चंद्रभान सिंह और उनकी फैमिली पहुँच जाती है। राघव सिंह महक को कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राघव सिंह निवेदिता को आवाज लगाते हैं और कहते हैं देखो तो कौन आया है। निवेदिता महक को देखते ही कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। काव्या कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। निवेदिता उसे भी कहती है कि तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। चंद्रभान सिंह कहता है राघव सिंह जी जो मुझसे पहले भूल हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वो कहते हैं ना सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। राघव सिंह कहते हैं जी कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने और युवराज ने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, वरना मैं इतने पैसे कहाँ से लाता। अभी वहाँ पर बेशर्म सादिका आ जाती है। कहती है पैसों से बहू खरीद रहे हैं आप, कोई रिश्ता पैसों से भी खरीदा जा सकता है, मुझे तो नहीं पता था। राघव सिंह सादिका को मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं और वैभव से कहते हैं अपनी बीवी को समझा दो, आज के सेलिब्रेशन में मुझे कोई भी ताना कोई भी बात नहीं सुननी है। बहुत ही घटिया बात की है तुमने सादिका, घर की बहू को कोई पैसों में तोलता है, घर की बहू साक्षात लक्ष्मी होती है। राघव सिंह चंद्रभान और बाकी सब लोगों को अंदर ले जाते हैं। अभी महक कहती है अंजलि भाभी नहीं आई अभी तक। राघव सिंह कहते हैं आती ही होगी। अभी आरती और वेद आ जाते हैं। राघव सिंह उनका भी स्वागत करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि आप लोग आओगे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी महक और युवराज, आरती और वेद यहाँ पर आए हैं। मेरे दोनों दामाद मेरे घर पर आए हैं। सूर्यवंशी, सोनल और प्रताप भी आ जाते हैं। राघव सिंह आरती से पूछते हैं तुम परेशान क्यों हो। आरती कहती है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बस वेद जी ने मुझे बोला इसीलिए यहाँ पर आना पड़ा। आरती कहती है मुझे घिन आ रही है। वेदिता आरती को कहती है दिल होना चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। अभी हम देखते हैं कि अंजलि आ जाती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वेदिता भागी भागी जाती है, अंजलि का स्वागत करती है। अभय सिंह के जैसे जान में जान आ गई हो। अभय सिंह अंजलि की ओर हाथ बढ़ाता है मगर अंजलि हाथ नहीं बढ़ाती। पद्मा अंजलि को कहती है वकील दीदी हाथ बढ़ा दीजिए, इतने सारे लोग हैं, इन्हें हंसने का मौका मत दीजिए। वे अंजलि अभय सिंह की ओर हाथ बढ़ाती है, उसका हाथ पकड़कर अंदर चले जाती है। महक, सानिया सब लोग कहते हैं अंजलि भाभी कितनी सुंदर लग रही है। तभी सादिका ताना कसती है और कहती है सुंदर तो लगना ही होगा ताकि अभय की नजर किसी और पे न जाए। तो यहीं पर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आने वाले एपिसोड में और भी बड़ा धमाका होगा। इसलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप का बटन दबा दें। तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल मिलते हैं।